हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लेक्स इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स। चाहे इसमें वीएलडब्ल्यू हो या फिर फॉक का एग्ज़ाम हो, जेके पीएसआई हो या फिर और कई सारे वाइल्ड लाइफ गार्ड्स, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, तो बहुत सारे एग्ज़ाम को ये टॉपिक कवर करेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लेक्स इन इंडिया। तो कुछ इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्स। लेक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक आ गया, जैसे कि आपको पता है मीठे पानी की झील या फिर स्वीट वाटर। सेकंड आ गया सॉल्ट वाटर लेक्स, ग्लेशियर लेक्स जो कि ग्लेशियर से बनती हैं। थर्ड वन आ गया हमारे पास क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स वो लेक्स होती हैं जो एस्ट्रॉइड से बनी हुई लेक्स होती हैं, जो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले एस्ट्रॉइड्स आके धरती पर गिर जाते हैं और वहाँ पे एक गड्ढा जैसा हो जाता है और उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी भर जाता है, तो वही लेक्स क्रेटर लेक्स होती हैं, जैसे कि लोनार लेक्स इन महाराष्ट्र। फिफ्थ वन हमारे पास है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड लेक्स। मैन मेड लेक्स वो लेक्स होती हैं जैसे कि कहीं पे बांध डैम बनाया जाता है और उस डैम को रोका जाता है और जो पीछे जो लेक बन जाती है, जो एरिया बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लेक। ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक वो लेक होती है जो कि इस टाइप की होती है। ठीक है, मान लो यहाँ से रिवर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एरिया में पानी भर जाता और ये ऑक्सबो टाइप की तरह बन जाता, तो यही लेक ऑक्सबो लेक होती है। और लेगून वाटर वो लेक होता है जो मेन वाटर बॉडी से, जैसे सी से जो मेजर वाटर बॉडी है वहाँ से बैक वाटर में लेक्स आ जाती हैं, पानी भर जाता है ज़मीन के अंदर, उसी को लेगून वाटर लेक्स कहा जाता है, जैसे कि केरला में। और इन्हीं लेगून लेक्स को केरला में कायल्स कहा जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स हम बात करेंगे लेक्स के बारे में, कौन सी हाईएस्ट है, क्लीनेस्ट है, फ्रेश वाटर लेक्स है, सॉल्ट वाटर लेक्स है, वही हम बात करेंगे। क्लीनेस्ट लेक इन इंडिया इज़ कारेरी लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सबसे साफ लेक मानी जाती है इंडिया की, कारेरी लेक इन हिमाचल प्रदेश। सेकंड वन हमारे पास है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया जो कि उलर लेक है जे में। ठीक है, उलर लेक जे में जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आती है। थर्ड वन हमारे पास है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ना कि पूरे इंडिया में बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है आपकी लोकतक लेक जो कि मणिपुर में पड़ती है। फोर्थ वन हमारे पास एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक की बात कर रहे हैं। ये है कबरताल या फिर कुंवरताल लेक इन बिहार में। उसके बाद हमारे पास है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या फिर लैगून। ये क्या चीज़ होती है? मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर का। तो वो लेक चिलिका है जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में। अगर इनलैंड लेक की बात करें तो वो हमारे पास लेक सांबर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया वो है आपके पास गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, ये एक रिजर्वायर है ऑफ रिहांद रिवर इन यूपी एंड एमपी के बॉर्डर पे, रिहांद रिवर डैम पे है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, दैट इज़ गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके बाद है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इनलैंड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सॉल्ट वाटर लेक हमारे पास चिलिका है, लेकिन अगर इनलैंड की बात करें तो वो है सांबर लेक इन राजस्थान। फिर है लॉन्गेस्ट लेक मतलब लंबाई में सबसे बड़ी, ये है वेबनाड लेक इन केरला में, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है डीपेस्ट सबसे गहरी लेक वो है मानसबल लेक इन सफलपुरा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है जो कि जे में। हाईएस्ट लेक यानी कि सबसे ऊंचाई पे समंदर सी लेवल से अगर ऊंचाई देखी जाए तो सबसे ऊंची लेक इंडिया की कौन सी है? चोलामो या फिर इसका दूसरा नाम है सोलामो लेक इन सिक्किम, जिसकी हाइट है 17,487 फीट हाई फ्रॉम सी लेवल।
अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट लेक, सबसे छोटी लेक इंडिया में है वो है पुकोडे लेक इन केरला, जो वेबनाड डिस्ट्रिक्ट में आती है। चलिए अब बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स वो साइट्स होती है जो कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती हैं, वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती हैं। और रामसर एक सिटी है ईरान में, ठीक है। ये अडॉप्ट की गई थी 2 Feb 1971 और फाइनली फोर्स में आई थी 1975 में। टोटल जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में इस वक्त हैं वो है 49 रामसर साइट्स इंडिया में। लेटेस्ट जो साइट्स इंक्लूड की गई हैं इसमें रामसर साइट्स में इंडिया की वो हैं हमारे पास दो। एक तो आ गई खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, नेक्स्ट हमारे पास है बखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। ये जो दो हैं लेटेस्ट रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रामसर साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जे की अगर बात करें तो जे में रामसर साइट्स कितनी है? 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन जे और 3। फर्स्ट वन इज़ उलर लेक, सेकंड वन इज़ होकेरा वेटलैंड एंड थर्ड वन इज़ सुरिनसर एंड मानसर लेक्स। तो ये 3 साइट्स हैं जे में जो कि रामसर साइट्स के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? एक रजिस्टर होता है उन रामसर साइट्स का, ठीक है, जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि माइनिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस, डैम्स एट्सेट्रा। इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो वाइल्ड लाइफ हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन्हीं को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। तो इंडिया की जो साइट्स हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी हैं? पहला आ गया केलाउदेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, और नेक्स्ट हमारे पास है लोकतक लेक इन मणिपुर। ये 2 साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर रजिस्टर किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लेक्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में लेक्स हैं, इनको हम स्टेट वाइज बात करेंगे बहुत ही थारोली, किस स्टेट में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। इसमें हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की लेक्स की तो इसको हम थारोली डिस्कस करेंगे डिटेल बाय डिटेल, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक जो है हमारे पास है वो है उलर लेक, ठीक है, जिसको पूछा जाता है, जो कि हर आए हुए एग्जाम में आता है। उलर लेक जो कि ये भी रामसर साइट्स में लिस्टेड है, जैसे कि हमने बात की कि 3 साइट्स हैं जम्मू कश्मीर में रामसर साइट्स के अंडर, तो इसमें उलर लेक एक है जिसको 1990 में इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स में, यानी कि 23 मार्च 1990 को। बरारी नंबल या फिर बॉब डम्ब, ये लेगून ऑफ डल लेक कहा जाता है, ये एक कश्मीरी नाम होगा कोई, बरारी नंबल या फिर बॉब डम्ब लेगून ऑफ डल लेक। कनेक्टेड टू डल लेक, ये कनेक्टेड है किसके साथ? डल लेक के साथ। जो लेगून है बैक वाटर, उसके पीछे डल लेक के बैक में वाटर चला गया है, उसको बरारी नंब या बॉब डम्ब कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर इसकी उलर लेक की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया में भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये पूछा जाता है। ये है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि 75 किलोमीटर दूर है श्रीनगर मेन सिटी से। फेड बाय द वाटर ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर के वाटर से ये फेड किया जाता है। झेलम रिवर का पानी इस उलर लेक में आके भर जाता है। लेक बेसिन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, एक कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनी है? वो है आपकी उलर लेक। रामसर साइट इसको इंक्लूड किया, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया, 23 मार्च 1990 में इसको रामसर साइट्स के अंडर इंक्लूड किया गया। चलिए, स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड ज़ेनालंक, इसके सेंटर में स्मॉल आइलैंड, ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसको ज़ेनालंक कहा जाता है, जिसको किसने बनाया गया था? ज़ैनुल आबिदीन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है एट द माउथ ऑफ दिस लेक के एंड में एक क्या है? तुलबुल प्रोजेक्ट है, जो कि नेविगेशन का काम करता है और फ्लड को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है जम्मू कश्मीर की, जो कि डल लेक है। ऊपर हमने बात की उलर लेक की। डल लेक की अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है इन जे.एंड.के। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेक ऑफ फ्लावर्स,
जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और फिर श्रीनगर जीवल। तो इन नामों से डल लेक को जाना जाता है। चार चिनारी, चार चिनारी एक आइलैंड है डल लेक के अंदर, ठीक है। सराउंडेड बाय चिनार ट्रीज़, इसको घेरा गया है चिनार ट्रीज़ द्वारा इसके चारों साइड से। तो इस चार चिनारी को रूपा लंक भी कहा जाता है, जिसको बनाया गया था मुराद बख्श द्वारा। मुराद बख्श कौन थे? ब्रदर ऑफ मुगल एम्परर औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के भाई मुराद बख्श द्वारा चार चिनारी आइलैंड बनाया गया था डल लेक के अंदर। सोनालंक, सोनालंक जो है गोल्ड इसलिए भी कहा जाता है इसको, was raised by सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इन 1421 AD। ये ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था सोना लंक 1421 AD में। डल लेक इज़ द फ्लड लंक ऑफ झेलम। डल लेक जो है बरसात के सीज़न में, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर झेलम रिवर में पानी भर जाता है, तो डल लेक इसको रोक देती है, एक किस्म का फ्लड कंट्रोल का काम करती है डल लेक झेलम रिवर को ओवरफ्लो होने से। नेक्स्ट है, इसके डल लेक के इर्द गिर्द कई सारे मुग़ल गार्डन्स हैं, जैसे शालीमार बाग, निशात बाग एट्सेट्रा। इसके अलावा फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं इस लेक के अंदर, ठीक है। कई सारे तैरते हुए बाग हैं इस लेक के अंदर। इस लेक की अगर बात करें तो चार बेसिन्स हैं इसके डल लेक के, जैसा पहला आ गया गगरीबल, लोकुट डल, बर्ड डल और नागिन आगे, ठीक है। नागिन को एक्चुअली नागिन या फिर नागिन झील को अलग से माना जाता है, लेकिन वो इसी का एक बेसिन में से एक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो फर्स्ट फ्लोटिंग ATM ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड बाय SBI ऑन 10 सितंबर 2021। इंडिया का पहला फ्लोटिंग ATM जो इंस्टॉल किया गया था SBI द्वारा 10 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इस डल लेक पे पोस्ट ऑफिस भी है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इंडिया का, जो 2011 में इंस्टॉल किया गया था सचिन पायलट द्वारा। चलिए बात करते हैं अब हम नगीन लेक की, नागिन या नगीन लेक की। नगीन लेक जो कि 8 किलोमीटर दूर है डल लेक से। ये दोनों लेक्स इंटरकनेक्टेड हैं एक स्मॉल चैनल द्वारा, ठीक है। नगीन लेक को कनेक्ट किया गया है किसके साथ? कुशलसर और गिलसर लेक के साथ वाया ए चैनल नोन एज आमिर खान नाला। आमिर खान नाला के द्वारा नगीन लेक को कुशलसर और गिलसर लेक्स के साथ कनेक्ट किया गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेशन इसकी पूछते हैं, श्रीनगर में। ऑल्दो इट्स वन ऑफ द 4 बेसिन्स ऑफ द डल लेक बट इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट। जबकि ये 4 बेसिन्स में से एक है डल लेक की, लेकिन फिर भी इसको एक अलग से इंडिपेंडेंट लेक माना जाता है, नगीन लेक को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंचार लेक की। अंचार लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में लोकेटेड है। ये एक क्या है? स्वम्पी एरिया, दलदल इलाका है। द सिंध नाला एंटर्स दिस लेक फ्रॉम वन साइड एंड फ्लोज आउट फ्रॉम द अदर साइड। सिंध नाला इस लेक के एक एंड से एंटर होता है और दूसरे एंड से बाहर निकलता है, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड विद डल लेक वाया चैनल आमिर खान नाला। अब अंचार लेक को डल लेक के साथ कनेक्ट किया गया है आमिर खान नाला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मानसबल लेक, जो कि डीपेस्ट लेक है इंडिया की। द लेक वाटर आउटफ्लोज इन द झेलम रिवर। इस लेक का वाटर कहाँ पे आउटफ्लो करता है? झेलम रिवर के अंदर बहता है। झरोखा बाग वाज बिल्ट बाय नूरजहां नियर द लेक। झरोखा बाग बनाया गया है नूरजहां के द्वारा। नूरजहां जो कि वाइफ थी जहांगीर की, उन्होंने झरोखा बाग को बनाया गया है इस लेक के किनारे पे। झरोखा वो होता है जो कि पहले ज़माने में जो किंग थे अपने फैंस को दर्शन दिया करते थे, वहाँ से झरोखा दर्शन दिया करते थे, तो इसलिए झरोखा बाग को बनाया गया था नूरजहां द्वारा। नेक्स्ट है लोटस रूट्स, यानी कि जिनको हम नंदड़ू बोलते हैं, जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, और चेस्टनट्स इस लेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुशलसर और गिलसर लेक्स की। ये दोनों लेक श्रीनगर में पड़ती हैं, छोटी सी लेक्स हैं,
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे होकेरसर लेक की। ये भी श्रीनगर में आती है, जो कि पार्ट है होकेरसर वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया का, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। दो स्ट्रीम्स इसको फेड करते हैं, दूध गंगा और सुखनाग, जो कि होम है माइग्रेटरी बर्ड्स का। कई सारे बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट होते हैं गर्मियों के सीज़न में। 2005 में इस लेक को रामसर साइट्स के अंडर लिस्ट किया गया था। नेक्स्ट है विलो ट्री, जो उगाए जाते हैं इस लेक्स के किनारे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गंगाबल लेक की। गंगाबल लेक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। हरमुख माउंटेन पे ये लेक पड़ती है। इस लेक का जो वाटर है वो आउटफ्लो करता है सिंध रिवर में, किसके थ्रू? नंदकोल लेक और वेंगत नाला के थ्रू होके। नेक्स्ट है ये लेक जानी जाती है ब्राउन ट्राउट फिश के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट लेक की बात करेंगे, जो कि शीशनाग लेक या फिर शेषनाग लेक। ये जो लेक है, ठीक है, इसका जो एक हिंदू मिथोलॉजी के कारण एक सरपेंट ने, ठीक है, इस लेक को खोदा था और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लेक में पानी भर गया, तो इसी के कारण इसीलिए इसको शेषनाग लेक कहा जाता है, यानी कि नाग द्वारा खोदी गई बनाई गई लेक, तो इसलिए इस लेक को सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ती है? ऑन द पिलग्रिमेज रूट टू होली अमरनाथ केव। होली अमरनाथ केव के रास्ते में ये पड़ती है। ठीक है, इट ड्रेन्स आउट थ्रू ए स्ट्रीम दैट जॉइंस लिदर रिवर एट पहलगाम। ये एक स्ट्रीम, छोटी सी स्ट्रीम के थ्रू ड्रेन आउट होती है और लिदर रिवर में आके मिल जाती है पहलगाम के पास। नेक्स्ट है, ये भी फेमस है ब्राउन ट्राउट फिश के लिए। कहाँ पे लोकेटेड है ये? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी हाइट है 3590 मीटर्स सी लेवल से। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ केव अबाउट 23 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम, जो कि 23 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। ठीक है, अमरनाथ के ट्रैक पे आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौसरनाग लेक। ठीक है, इसको विष्णुपद लेक भी कहा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है? पीर पंजाल इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। ये चीफ सोर्स है रिवर वेशाब का। ठीक है, कौसरनाग ही सोर्स है रिवर वेशाब का, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ये स्नो फेड लेक है, यानी कि स्नो पिघल के ही इस लेक में पानी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नीलनाग लेक की। ठीक है, नीलनाग लेक जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, नियर यूसमर्ग सराउंडेड बाय फॉरेस्ट बाय ऑल साइड्स। यहाँ पे एक यूसमर्ग है, ठीक है, जो कि यूसमर्ग क्या है? चारों तरफ से फॉरेस्ट ने घेरा हुआ है। ये एक खूबसूरत जगह है जिसको मीडोज ऑफ जेसस कहा जाता है या फिर यूसमर्ग कहा जाता है, जो कि इसके लॉन्ग स्ट्रेचेज या फिर ग्रीन पॉस्चर्स के लिए, चरागाह के लिए जाना जाता है। यूसमर्ग यानी कि मीडोज ऑफ जेसस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णसर एंड विशनसर लेक्स की। कृष्णसर और विशनसर लेक्स जो कि सोनमर्ग में आती हैं। सोनमर्ग कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। कृष्णसर लेक जो फीड करती है विशनसर लेक को, और विशनसर लेक फर्दर फीड करती है नीलम रिवर को, यानी कि ये सोर्स है नीलम रिवर का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हरवन लेक की। हरवन लेक जो कि 21 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। ये सोर्स है वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। पूरी श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है हरवन लेक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तारसर और मारसर लेक की। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हरमुख माउंटेन पे। ये आलमंड शेप्ड है, यानी कि बादाम की तरह इसलिए इन लेक्स का शेप है। इनको ट्विन सिस्टर, दोनों लेक्स को, तारसर और मारसर लेक्स को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक शेप एक ही जैसी है। कैनाल शराब कुल इज कर्व्ड आउट फ्रॉम मारसर लेक। जो कैनाल शराब कुल है उसको मारसर लेक से ही निकाला गया है। चलिए, मारसर लेक ड्रेन्स आउट इनटू लिदर रिवर। और मारसर लेक फाइनली कहाँ पे ड्रेन आउट होती है? लिदर रिवर में जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ नंदकोल लेक।
या फिर काला डक्का लेक भी कहा जाता है। ये कहाँ पे, हरमुख माउंटेन पे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सतसर लेक। ठीक है, सतसर लेक जो कि 7 स्मॉल अल्पाइन लेक्स हैं, ये 7 छोटी अल्पाइन लेक्स हैं, इन्हीं को मिलके सतसर लेक कहा जाता है। कहाँ पे, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ज़्यादातर लेक्स आपको जे.एंड.के के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गडसर लेक। गडसर लेक जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ डेथ, लेक ऑफ यामा, लेक ऑफ डेमन। ठीक है, गडसर लेक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेरीनाग लेक की। वेरीनाग लेक कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये सोर्स है झेलम रिवर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तुलियन लेक की। तुलियन लेक एक अल्पाइन लेक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, पहलगाम में, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तुलियन लेक कहाँ पे लाई करती है, किसके बीच में आती है, 2 हिमालयन माउंटेन्स के बीच में आती है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में तुलियन लेक आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सनासर। अब ये थी हमारे यहाँ तक कश्मीर डिवीज़न की लेक्स। अब हम बात करेंगे जम्मू डिवीज़न की लेक्स के बारे में। सबसे पहली लेक हमारे पास है सनासर लेक। सनासर लेक कहाँ पे है, सनासर विलेज में, जो कि 17 किलोमीटर दूर है पत्नीटॉप में। पत्नीटॉप किस में आता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सनासर एक विलेज है, वहाँ पे सनासर लेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करते हैं हम, सुरिनसर और मानसर लेक की। सुरिनसर लेक की अगर बात करें तो जो कि जम्मू से 42 किलोमीटर दूर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों लेक्स पड़ती हैं। एक हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सुरिनसर लेक है, इसका आविष्कार कैसा हुआ था, कब बनी थी ये, हिंदू मिथोलॉजी के कारण, यानी कि महाभारत की बात है, जब पांडवा का जो ग्रेट वॉरियर था अर्जुना, उन्होंने एरो मारा था, तीर शूट किया था, जो कि सीधा जाके मानसर में गिरा था। ठीक है, और वहाँ पे सुरिनसर लेक का आविष्कार हो गया उस टाइम। ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सी लेक्स है जिसका मेंशन महाभारत में मिलता है, वो है आपकी सुरिनसर लेक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मानसर लेक की। मानसर लेक की अगर बात करें तो जो कि 9 किलोमीटर दूर है सुरिनसर लेक से। इन दोनों लेक्स को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, जैसे कि तारसर और मार्सर लेक्स को ट्विन सिस्टर कहा जाता है, उसी तरह से सुरिनसर और मानसर लेक्स को भी ट्विन सिस्टर कहा जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करेंगे दूसरी स्टेट्स की लेक्स के बारे में। चलिए उत्तराखंड की लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो इम्पोर्टेंट लेक है जो कि रूपकुंड है। ठीक है, रूपकुंड को स्केल्टन लेक भी कहा जाता है या फिर मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। इसको मिस्ट्री लेक या फिर स्केल्टन लेक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1942 में यहाँ पे सैकड़ों स्केल्टन मिले थे, यानी कि इंसान के स्केल्टन्स, हड्डियों के ढांचे मिले थे, जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है कि वो कब आए, कहाँ से आए। तो इसीलिए इस लेक को मिस्ट्री लेक या फिर स्केल्टन लेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है उत्तराखंड की, जो कि है भीमताल लेक। उसके बाद है नैनीताल लेक या फिर नैनी लेक आ गई। ठीक है, नैनी लेक इसकी शेप है किडनी शेप्ड। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है सतल लेक, देवतल लेक, मालातल लेक। तो ये थी लेक्स उत्तराखंड की। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में। पहली लेक है यहाँ पे सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक। रेणुका लेक जो कि लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की। महाराणा प्रताप सागर लेक, ठीक है, एक आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है घेपन लेक। घेपन लेक है स्नो कवर्ड लेक, यानी कि इसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, स्नो कवर्ड लेक है। तो ये लेक्स थी हिमाचल प्रदेश की। तो आइए अब बात करते हैं राजस्थान के लेक्स के बारे में। राजस्थान की इंपॉर्टेंट लेक्स, जैसे कि आपने सुना होगा बार बार, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो या फिर जेकेपीएससी हो, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले
इम्पॉर्टेंट लेक है राजस्थान की, वो है सांबर लेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। ये रामसर साइट भी है। प्राइमरी आउटफ्लो किसका है? लूनी रिवर का। नेक्स्ट लेक बात करते हैं राजस्थान की, दैट इज़ लूनकरसर लेक, ठीक है। ये एक नेचुरल लेक है। उसके बाद आ गया पंचपदरा लेक, ये भी नेचुरल लेक है। राजस्थान में अक्सर नेचुरल लेक कम पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर सोर्सेज नहीं है, ज़्यादातर रेती रेत है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इसीलिए नेचुरल लेक्स कम पाई जाती हैं। ज़्यादातर वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नक्की लेक के बारे में। नक्की लेक जो कि माउंट आबू पे है, राजस्थान की हाईएस्ट लेक है ये। उसके बाद है राजसमंद लेक, बालसमंद लेक, धीबर लेक को जयसमंद लेक भी कहा जाता है। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। फर्स्ट कौन थी? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। नेक्स्ट लेक राजस्थान की, दैट इज़ पुष्कर लेक। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मोस्ट ऑफ द लेक्स इन राजस्थान और आर्टिफिशियल लेक, यानी कि मैन मेड लेक्स हैं यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं लेक्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट लेक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पे लोनार लेक। लोनार लेक ये क्रेटर लेक है, ठीक है। ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया, ये अकेली क्रेटर लेक है इंडिया में, लोनार लेक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर भी कहा जाता है, ठीक है। नोटिफाइड एज नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के अंडर इसको नोटिफाई किया गया है। कब क्रिएट की गई है ये? एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण, यानी कि एस्ट्रॉयड बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक एस्ट्रॉयड आके धरती पर गिर गया था, उसके कारण ये लेक महाराष्ट्र में आके अमर्ज हो गई। दो स्मॉल स्ट्रीम्स पैनगंगा और पूर्णा वो फ्लो होती हैं इस लेक के अंदर जाके बहती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC ने अनाउंस किया रिसेंटली लोनार लेक को ऐड किया रामसर साइट्स में। नेक्स्ट लेक हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, दैट इज़ शिवसागर लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, फाउंड बाय कोयना डैम। कोयना डैम द्वारा बनाया गया, जो कि कोयना रिवर पे है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेक्स इन उड़ीसा। उड़ीसा की इंपॉर्टेंट लेक्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो कि वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में फेमस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे ही। ये भी एक रामसर साइट है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। ये तीनों पूछे जा सकते कि कौन सी, चाहे वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर हो, लार्जेस्ट लेगून हो, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक हो, तो ये इंडिया की है, ठीक है। दैट इज़ चिलिका लेक। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर पे ये वर्ल्ड की ब्रैकिश वाटर लेगून है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया सागर लेक, उसके बाद अंशुपा लेक, कंजा लेक। तो ये थी उड़ीसा की इंपॉर्टेंट लेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुर की लेक्स की, ठीक है। मणिपुर की इंपॉर्टेंट लेक आ गई लोकतक लेक। जो भी क्वेश्चन इसके अंडर आता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लोकतक लेक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रामसर साइट है मणिपुर में। ये इसको लिस्ट किया गया, जैसे कि हमने पहले ही कहा, एक केलाउदेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, पूरे इंडिया की नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकतक। ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, सिर्फ अकेली फ्लोटिंग लेक है पूरी दुनिया में, बिकॉज ऑफ इट्स फुमडीज। फुमडीज वो घास की ऊपर आके, घास की फुमडीज इस लेक के ऊपर तैरती हैं। इस लेक के अंदर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबूल लेमजो नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इस लेक के अंडर, लोकेटेड ऑन दीज फुमडीज। इस फुमडीज पे नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है कैबूल लेमजो नेशनल पार्क। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया का। दिस नेशनल पार्क इज़ द ओनली नेचुरल रिफ्यूजी ऑफ द एंडेंजर्ड सन गाय। यहाँ पे एंडेंजर्ड जो सन गाय है, एक स्पीशीज़ है, वो अकेली एक रिफ्यूजी, अकेली सिर्फ इस लेक पे पाई जाती है, जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का। चलिए अब बात करेंगे सिक्किम के लेक्स के बारे में।
सिक्किम की लेक्स जो है इंपॉर्टेंट लेक है चोलामू लेक या फिर सोलामो लेक भी कहा जाता है इसको। यह हाईएस्ट लेक है इंडिया की, जिसकी हाइट है 17,487 फीट। सी लेवल से इतनी ऊंचाई इसकी हाईएस्ट लेक है इंडिया की। नेक्स्ट जो लेक है वो है गुरु डोंगमार लेक सेकंड हाईएस्ट लेक है इंडिया की। इसकी हाइट है 17,100 फीट सी लेवल से। उसके बाद है कीचोपालरी लेक। नेक्स्ट आ गया सोंगमो लेक और उसके बाद समिति लेक। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमने पढ़ी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अब केरला के लेक्स के बारे में। केरला की जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है वेबनॉड लेक। ये एक रामसर साइट है। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर लॉन्ग। इस पे नेहरू बोट रेस होती है, ठीक है, हर साल होती है, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट लेगून ब्रैकिश वाटर लेगून है, कायल है केरला की। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है अष्टमुडी लेक। ये भी एक रामसर साइट है। इसके 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि क्लस्टर ऑफ 8 आइलैंड्स, 8 आइलैंड्स हैं इस लेक के अंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है पेरियार एक रिवर भी है केरला में, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है और आर्टिफिशियल लेक भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है सस्तम कोटा लेक। इसको क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स हैं केरला की वेलियानी लेक, वैली लेक, कुट्टानाड लेक। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अब कायल क्या होता है, जो कि केरला में होता है, ये कायल लैगून होते हैं। केरला के बैक वाटर जो होते हैं, समंदर का जो पानी, जैसे बहुत वाटर बॉडी है और इसका जो पानी आके यहाँ पे केरला के अंदर आके घुस जाता है, इन्हीं को बैक वाटर कहा जाता है, जिनको केरला में कायल कहा जाता है। एक शैलो लैगून होता है या फिर इनलेट होता है सी का, लाइंग पैरेलल टू दी कोस्ट लाइन के पैरेलल में ये इसे लाई करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। इसमें पुलिकत लेक इंपॉर्टेंट लेक है। इस पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल हेल्ड किया जाता है हर साल। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया की, चिलिका के बाद। ये लाई करती है किसके बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बॉर्डर पे आती है, लेकिन इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में ही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है कोलेरू लेक। ये भी एक रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है। लोकेट करती है किसके बीच में, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में कोलेरू लेक आती है। चलिए इंपॉर्टेंट लेक सब डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की लेक्स हैं कोडाई कनाल लेक, जो कि एक मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट हमारे पास चीबराबाकम लेक। उसके बाद है कालीवेली लेक। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं तमिलनाडु की। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा के लेक्स के बारे में। हरियाणा में आ गई सूरजकुंड लेक, बदखल लेक, ब्रह्मा सरोवर लेक। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लेक्स के बारे में। यूपी में इंपॉर्टेंट लेक है फुलहार लेक। नेक्स्ट लेक है कीथम लेक या फिर इसको सुर सरोवर लेक भी कहा जाता है, जो कि एक रामसर साइट है। इसको ऐड किया गया था 2021 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, चलिए अब इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करते हैं आसाम की। आसाम में आ जाती है छपनाला, हफलॉन्ग, दीपोर और चांदटूबी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आसाम की। चलिए अब इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करते हैं गुजरात की। इसमें आ जाता है हमीरसर लेक, कंकरिया लेक, नाल सरोवर लेक, नारायण सरोवर और आ जाती है सरदार सरोवर लेक। सरदार सरोवर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसको फॉर्म किया गया है सरदार सरोवर डैम द्वारा नर्मदा रिवर पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लद्दाख के लेक्स के बारे में। पंगोंग लेक वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, दुनिया की, ना कि सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जिसकी हाइट है 4,350 मीटर। 1/3 इस लेक का पार्ट लाई करता है इंडिया में और 2/3 चाइना में लाई करता है, यानी कि ये शेयर करती है इंडिया और चाइना के बीच में।
इट हैज़ ए लैंडलॉक्ड बेसिन, इसका लैंडलॉक्ड बेसिन यानी ये इसका कोई आउटलेट नहीं है जहाँ से इसका पानी बाहर निकले, तो इसीलिए इसको एंडोरिक लेक भी कहा जाता है, यानी कि नो आउटलेट ऑफ वाटर। ये इसका पानी सिर्फ एवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ जाता है, बादल बनता है, ना कि कहीं बहता है, तो ये एक एंडोरिक लेक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक लद्दाख की है सोमोरुरी। सोमोरुरी लेक जो होगी छंगथंग रीजन में आती है लद्दाख की। ये लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक है इंडिया की, सबसे ऊंचाई पे इंडिया की ये लेक है। लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक इन इंडिया, हाईएस्ट लेक साइट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट लेक साइट है वर्ल्ड में। इट इज़ ऑल्सो एन एंडोरिक, ये भी एक एंडोरिक लेक है, यानी कि इसका कोई आउटलेट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है लद्दाख की छोकर, छोकर लेक। चलिए अब बात करते हैं पंजाब के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। पंजाब की लेक्स आगे हरिके लेक, कंजली लेक, सुखना लेक, रूपर लेक, नंगल लेक और अमृत सरोवर लेक, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स थी पंजाब की। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका की लेक्स के बारे में। कर्नाटका में लेक्स हैं इंपॉर्टेंट लेक्स, अगारा लेक, उलसूर लेक, मडीवाला लेक, बेलेंदूर लेक और आ गया पंपा सरोवर लेक। ये इंपॉर्टेंट लेक्स थी कर्नाटका के बारे में। देखिए गाइज, हमने डिस्कस किया जम्मू कश्मीर की लेक्स की डिटेल में। जहाँ तक बात है बाकी स्टेट्स की लेक्स के बारे में, वहाँ पर इतना आपको थारोली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि JNK की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको पुट अप हो सकते हैं थारोली, तो इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर की लेक्स को डिटेल में थारोली डिस्कस किया क्रिस्पी वे में। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टेट जिसकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट की बात करते हैं। तामदिल, पलकदिल, रहदिल। रहदिल जो हार्ट शेप्ड लेक है, लार्जेस्ट लेक है ये मिज़ोरम की। और आ गया रंगदिल, और लास्ट लेक है रंगदिल मिज़ोरम की। तो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया और इंडिया की लेक्स को भी डिटेल में डिस्कस किया। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप गलत नहीं करोगे एग्ज़ाम में। थैंक यू गाइस।